हैप्पी मदर्स डे टू यू। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और आज का व्लॉग हो गया है थोड़ा सा लेट। ये मैंने संडे को रिकॉर्ड किया था, लेकिन सोचा कि बना ही लिया है तो इसको अपलोड कर ही देती हूँ। तो यहाँ सुबह सुबह शुरुआत होती है शिवांश के टेस्ट से, क्योंकि इसको थोड़े थोड़े दिनों में ना फीवर आ रहा था, तो सोचा चेकअप करवा ही लेते हैं, कहीं कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट ना हो जाए। उसके बाद खिलाया इसको बिस्किट, जो इसने चाय में डिप करके पिया। और यहाँ पे ये देखो कितनी लेट तक सो रहा है, क्योंकि रात को हम कहीं गए थे ना, तो लेट आए थे। तो अब इससे काम भी तो करवाना है, मदर्स डे भी है और संडे भी, तो फ़ायदा तो उठाना ही है। हर रोज़ तो कॉलेज में भाग जाता है। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत की थी, ये है पोई। वैसे पहले नहीं पता था मुझे इसको क्या बोलते हैं, अभी पता चला कि इसे पोई बोलते हैं। हमारे यहाँ तो इसको बेल वाला पालक भी बोल देते हैं। तो मैंने ना आलू बॉईल किए थे कि कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, लेकिन शिवांश की तबीयत को देख के मेरा मूड थोड़ा चेंज हो गया। तो मैंने यहाँ पे ये पालक काटी थी, आलू लिया था, प्याज, और ज़रा से बिल्कुल जो सिंपल मसाले होते हैं ना, मतलब नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, यही डाला था ताकि थोड़ा सा हेल्दी पराठा बन जाए। मैं इसका पराठा और रोटी दोनों बनाने वाली हूँ। तो शिवांश के लिए पराठा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि फिर वो ऑयली हो जाएगा, जो इसके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे एक रोटी को मैंने बेल लिया था, पतला पतला बड़ा सा, और उसके बीच में फिलिंग डाल दी थी। और इसको जैसे पॉकेट बनाते हैं ना, स्क्वायर शेप का मैं ये पराठा बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने ऐसे लपेट लिया था और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसको बेल लूँगी। बहुत ही अच्छी इसकी, चाहे तो रोटी बनाओ चाहे पराठा बनाओ। जब मम्मी खाती थी ना, पराठे नहीं खाती थी, तो हम रोटी भी ऐसे ही बनाते थे। कुछ भी जो भी हमें भरना है, आलू गोभी, तो वो कहती थी रोटी ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जब किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है ना, तो हम ऐसे ही रोटी बना लेते हैं और ऊपर से लगा लेते हैं ज़रा सा घी। और आजकल तो जो डाइट प्लान कर रहे हैं, डाइटिंग पे रहते हैं या अपना हेल्थ को लेके, वो लोग तो ज़्यादातर आजकल ऐसे ही खा रहे हैं। और अंशु के लिए बनाऊंगी पराठा और मेरे लिए भी पराठा बनाऊंगी। और बच्चों के पापा के पास काम थोड़ा ज़्यादा है, तो उनको तो सिंपल रोटी खिला के भेज दिया था सुबह सुबह। तो वो अब लंच ही करेंगे आके। तो यहाँ अंशु ने शुरू कर दी थी अपनी रूम की सफाई। तो ये पूरा बेड ठीक करेगा, अपना बेडशीट बिछा लेगा। संडे के दिन ये तो सारे फ़ायदे हो जाते हैं बच्चों के घर रहने के। तो अब मैं करने लगी थी लंच की तैयारी, जो मुझे कुछ और ही बनाना था पर कुछ और ही बनने चल पड़ा। तो यहाँ पे प्याज और लहसुन को भून लिया था बीच में, फिर उसके बाद टमाटर डाल दिए थे। और जो आलू को बॉईल किया था ना, आधे से पराठे बना लिए थे। और आधे मैंने इसमें ये जो पोई बची थी, इसी को यूज़ करा था, मतलब आलू को और पोई को, यानी पालक को। तो आधी तो मैंने सुबह पराठे बना दिए थे और आधी से मैंने ये सब्जी बना दी। ये सब्जी ना शिवांश की फेवरेट है। मतलब आलू नहीं, इसके बीच में जो साग की तरह लगता है ना, जो पालक है पिसी हुई, वो उसकी फेवरेट है। तो वो कहता है ना साग बना दो, तो मैंने कहा चल साग बन जाएगा तुम्हारा। तो आलू उसको नहीं दूंगी, उसको बोलूँगी कि ये साग है। और यहाँ पर आजकल मैं ये सब भिगोती हूँ, पहले के टाइम में भिगोती थी, लेकिन अब ना बीच में छोड़ दिया था। काले चने नहीं थे, तो इसमें सफ़ेद चने, मूंग, हरी वाली जो साबुत होती है, बादाम, किशमिश और काजू, इन सबको रात को भिगो दिया था। और ये अब मैं कोई ये नहीं करती कि सुबह ही खाना है या कब खाना है। जब भी मौका मिलता है ना, शाम को, सुबह, दोपहर, खाने के साथ इसको मैं रख लेती हूँ। और खाना खाने के बाद बारी आई थी मैंगो की। शिवांश का ना बहुत ज़्यादा मन नहीं हो रहा है कुछ खाने का, लेकिन मैंगो तो इसका फेवरेट है, तो खाएगा ही। और ऐसे ही करते करते हो गई थी शाम। तो मैंने बनाई थी शाम की चाय, और वो भी गुड़ वाली, जो कि बहुत टेस्टी लगती है। और साथ में ये मेरे फेवरेट हैं मुरमुरे। ये घर में ज़्यादा ना मुझे ही अच्छे लगते हैं, मैं नमकीन वगैरह बहुत कम खाती हूँ, यही खाती हूँ। और शाम को ना मौसम बहुत अच्छा हो गया था, तो साथ में फराटा भी लगा लिया था और यहीं बैठ के चाय पी थी हमने। और शिवांश की तबीयत ना थोड़ी थोड़ी देर में चेंज हो रही थी। कभी तो ये बिल्कुल ही देखो लेटा हुआ है ना, तो कभी तो बिल्कुल ढीला हो रहा था और कभी कभी थोड़ा सा खेल रहा था। तो यहाँ पे शिवांश का मैं ध्यान भी रख रही थी, और साथ में मैंने सोचा कुछ कपड़े समेट लेती हूँ, तय कर लेती हूँ। इतने में ये अंशु आता है और मेरे लिए फ्लावर लेके आता है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, इसको देख के तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन शिवांश को देखकर मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मैं देखती हूँ कि केक भी पकड़ा दिया। अब मैंने इसके लिए इसे पहले तो सोचा थोड़ा गुस्सा करूँ, पर मैंने कंट्रोल किया, क्योंकि शिवांश की भी तबीयत ख़राब थी ना, और बड़े वाले की खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैंने कहा चल भाई, बच्चों की खुशी में ही खुशी है। और इसको लेके ना बहुत मजाक हो रहा था, क्योंकि ये एक बिस्किट उन्होंने ना गिफ्ट दिया था और इसके ऊपर बड़ी अच्छी सी वर्डिंग भी लिखी हुई थी। तो इसके पापा मजाक उड़ा रहे थे कि ये ना गोसा है, गोसा। गोसा यानी काउडंग केक। जो लोग समझते नहीं हैं वो, उनको पता चल जाएगा गोसा क्या होता है, उपले। इसको लेकर खूब मजाक उड़ाया जा रहा था और सब हंस रहे थे। और मेरी तो हंसी नहीं रुक पा रही थी। बाकी अच्छा लग रहा था कि हाँ, फ्लावर्स दिए और केक दिया। लेकिन शिवांश के लिए थोड़ा सा मैं अपसेट थी। ये देखो बेचारा ना बहुत ही ज़्यादा अपसेट है।
नहीं तो ना ये हर चीज़ में सबसे आगे रहता है। तभी फिर मुझे एक और गिफ्ट मिला। अब मैंने कहा इसकी क्या ज़रूरत थी, तो बोला मम्मी इसको मना मत करो क्योंकि ये तो हमारे प्यारे से हनुमान जी हैं। मैंने कहा चलो ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। शिवांश ने भी हाथ जोड़े। मैंने कहा बेटा हाथ जोड़ लो, आपको ना जल्दी से ठीक कर दें, आप वापस से फिर से खेलने दौड़ने लग जाओ। छोटा था ना तो मुझे ये कार्ड वगैरह बना के देता था, लेकिन आजकल ना गिफ्ट लाने लगा है। अब ये वाला गिफ्ट देखकर तो मैं और ज़्यादा मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसे गुस्सा करूं या मैं खुश हो जाऊं। मतलब होता है ना, अच्छा भी लग रहा था और इतना सारा खर्च करने की क्या ज़रूरत थी, ऐसा मुझे लग रहा था। मैंने कहा भई अपने कोई काम की चीज़ ले आता, मेरे ऊपर इतना उड़ाने की क्या ज़रूरत है। आपको सम्मानित किया जाता है। थैंक यू। आपको सम्मानित किया जाता आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है। है। हाँ, तुम्हें से खुशबू आ रही है। हैप्पी बर्थडे टू बिटिया जा। हैप्पी मदर्स डे टू यू। हैप्पी मदर्स डे टू यू। हैप्पी मदर्स डे टू यू। चम्मच लेकर आ। हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी चम्मच। मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे टू यू। चम्मच। पहले ये नेशनल एंथम खत्म होने देते हैं, फिर होता है। खाओ खाओ खाओ, तो खाओ ना। देखो सब्र नहीं होता। खाओ खाओ ना, खाओ ना। खा लिया। थैंक यू। अंशु ने जो ये फ्लावर दिए थे, मैंने सोचा ये फ्रेश रहे तो इसके लिए कुछ किया जाए। तो यहाँ पर मैंने एक बोतल पानी ले ली थी और मेरे पास रखा हुआ था एक जार। तो पहले मैं जब इनको निकालने लगी तो ये ऐसे ही नहीं निकल रहे थे क्योंकि इसके अंदर ना टेप लगी हुई थी। तो पहले उस टेप को हटाना पड़ेगा। और पता है शिवांश ने भी मेरे लिए कुछ बनाया है, जो अपने हाथों से बनाया है, वो भी मैं वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। पर हाँ, वो बेचारा मुझे दे नहीं पाया खुद से। तो यहाँ पे ये था मेरे पास एक ग्लास जार, जिसके अंदर मैं ये एक आर्टिफिशियल फ्लावर डाल देती हूँ और कभी कभी मनी प्लांट भी लगा देती हूँ। तो इसके अंदर पानी डाल के और इसमें डाल दूँगी ये फ्लावर, साथ में आर्टिफिशियल वाला भी रख दूँगी जो कि बहुत सुंदर लगेंगे।